जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट, लैंडस्लाइड को लेकर भी चेतावनी। बादल फटने से करगिल में भारी तबाही, कई घर तबाह, खेत खलिहान सब डूबे। पुंछ में फ्लैश फ्लड से तबाही, सैलाब में फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश से सड़कों पर बहने लगी नदी, जेसीबी से छात्रों को कराया गया पार। रामबन में बारिश से दरक रहे पहाड़, सड़क पर बरस रहे पत्थर। सोलन के नालागढ़ में सेल्फी के चक्कर में नदी में फंस गए 5 युवक, गांव वालों ने रस्सी के सहारे बचाया। 12 घंटे की बारिश से लबालब हुई कांगड़ा नदी, सड़क पर भरा पानी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भरभराकर टूटा पहाड़, भूस्खलन के बाद रास्ता बंद। भारी बारिश से नैनीताल नेशनल हाईवे पर बढ़ा खतरा, 15 जगहों पर बताया गया डेंजर जोन। भारी बारिश से वैष्णो देवी रूट प्रभावित, चिनाब नदी में उफान से बड़ा खतरा। रुद्रप्रयाग में विकराल रूप में बह रही अलकनंदा नदी, नदी किनारे रहने वाले लोगों से खाली कराए गए घर। भारी बारिश में हल्द्वानी पानी पानी, सड़क पर चलना हुआ दूभर। जोधपुर में भारी बारिश से तबाही, सेना ने संभाला मोर्चा। रेवाड़ी में बारिश से लबालब इलाका, हाईवे पर आया बारिश का पानी। अमरावती में नाले के उफान में फंसे 14 मजदूर, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कानपुर में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, पुलिस थाने में घुसा पानी। वाराणसी में गंगा में उफान, कई घाट डूबे, नाव चलाने पर रोक। बागेश्वर में बारिश बनी आफत, सड़क पर आया मलबा, खतरे में सफर करने को मजबूर हैं लोग। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा में नदी पर पुल टूटने से कई गांवों का टूटा संपर्क, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं निवासी। में चिनार के सत्तेगढ़ आश्रम में चली गोली, एक साधु की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गुरुग्राम में गौ तस्करों का पीछा करने का जबरदस्त मंजर, कई किलोमीटर पीछा करके पकड़े गए 4 तस्कर, 25 गायों को बचाया गया। मोतिहारी में हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी, सिविल कोर्ट में पेशकार की पत्नी को गोली मार दी गई। हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान, हरियाणा में 31 जुलाई को 4 घंटे तक रास्ता करेंगे जाम। श्योपुर में पत्नी से प्रताड़ित पति ने चंबल नदी में पुल पर की आत्महत्या की कोशिश, 1 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। राजस्थान के पाली में भीख मांगने की अनोखी तस्वीर, तिलक लगाकर और बैनर के साथ QR कोड से मांग रहे हैं शिक्षक। राजस्थान के नागौर में 5000 की रिश्वत लेते PMO गिरफ्तार, ACB निरीक्षक ने की कार्रवाई। यूपी के बहराइच में देर शाम घर से निकली नाबालिग अचानक लापता, 2 दिन के बाद प्रेमी संग हुई बरामद। करनाल के मंकी पॉक्स से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, संदिग्ध मरीज की तुरंत आइसोलेट करने का निर्देश। बरेली जिले में बदमाशों ने की पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या, गाड़ी हटाने के लिए टोकने पर मारी गोली। अमरोहा में हैरान करने वाला मामला, दुल्हन और घराती करते रहे बारात का इंतजार, लेकिन घर में ताला लगाकर परिवार संग फरार हुआ दूल्हा। तेज धमाके से मलबे में तब्दील हुआ घर, बच्ची घायल, बाल बाल बचे घर वाले। पुरानी रंजिश के बीच सड़क पर एक युवक की हत्या, वीडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। यूथ बीजेपी प्रवीण के परिवार से मिले CM, इंसाफ का दिया भरोसा। इटावा में थाने के बाथरूम में मिली भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। कन्नू भाई नाम के शख्स की मौत के बाद अनाथ हुए 4 बच्चों को बोटाद पुलिस ने ली जिम्मेदारी, चारों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे SP। अपराधी एनकाउंटर का खौफ, SP ऑफिस में तख्ती टांगे अपराधी का सरेंडर। झारखंड के गढ़वा में रेत माफिया की दबंगई, छापेमारी करने गए CEO को कुचलने की कोशिश, बाल बाल बचे अफसर। मजबूर मकान मालिक के घर के बाहर किराएदार ने घर पर किया कब्जा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर जताया शोक, कहा देश ने 2 वायुवीरों को खो दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विमान हादसे पर जताया खेद, शहीद पायलट के परिवार के प्रति जताई संवेदना। मंत्री पद छीने जाने के बाद पार्टी से बाहर किए जा सकते हैं पार्थ चैटर्जी, TMC ने सभी पदों से हटाया। पार्थ चैटर्जी के मंत्री पद से हटाए जाने पर पश्चिम बंगाल कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल, ममता बनर्जी ने 1 अगस्त को बुलाई है बैठक। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर नोटों का जखीरा बरामद होने पर पहली बार बोली ममता बनर्जी, खेल बड़ा है, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। आज टीचर भर्ती घोटाले में पीड़ित से मिलेंगे TMC नेता अभिषेक बनर्जी, कोलकाता में गांधी प्रतिमा के सामने कर रहे हैं प्रदर्शन। ममता से इस्तीफे की मांग पर बीजेपी पर भड़के अभिषेक बनर्जी, कहा नीरव मोदी भागे तो निर्मला सीतारमण को क्यों नहीं हटाया गया। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता पर ईडी का एक्शन जारी, 4थे फ्लैट पर मारी छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ में बताया गया कैसे पार्थ मुखर्जी पैसे का करते थे इस्तेमाल और घर को
करते थे पैसा रखने के लिए इस्तेमाल। अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद, करीब 5 करोड़ के गहने जब्त। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में सीपीएफ ने ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा, कहा पार्थ चैटर्जी को हटाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी के दिलीप घोष का ममता पर आरोप, कहा हजारों करोड़ का घोटाला, इसमें सारे एमएलए शामिल। पीएम मोदी आज चेन्नई में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा, सुबह 10 बजे होगा समारोह। प्रधानमंत्री मोदी आज गांधीनगर गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का करेंगे शुभारंभ। देश में काम करेगा पहला बुलियन एक्सचेंज। आज से चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिन का चिंतन शिविर, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी देंगे जीत का मंत्र। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक, कहा ईडी जांच क्यों नहीं करती। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को दी चुनौती, कहा लद्दाख के चीन के कब्जे वाले हिस्से में फहराकर दिखाएं तिरंगा। फतेहपुर में हत्या मामले में आरपीआई किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास। 2015 में वारदात को दिया था अंजाम। लखनऊ के लुलू मॉल पर आजम खान ने फिर दिया बयान, कहा लुलू का मालिक आरएसएस का फंड रेजर है। रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंड रेजर है, उसने मॉल बनाया है, नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए। राष्ट्रपति विवाद पर अधीर रंजन चौधरी माफी मांगने को तैयार, कहा सिर्फ राष्ट्रपति से मांगूंगा माफी, किसी और से नहीं। अधीर रंजन तो इसे मिलूंगा, मेरे नए राष्ट्रपति से समय मांग चुके हैं, जरूर जाऊंगा, राष्ट्रपति से मिलूंगा, मेरी बात रखूंगा, जरूरत पड़ हुआ उनसे क्षमा मांगूंगा। अधीर के बयान से भड़की बीजेपी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा जानबूझकर दिया गया है बयान। अधीर रंजन के खिलाफ नागपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, फूंका गया पुतला। यूपी के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से माफी की मांग की। अधीर रंजन के बयान को बताया संविधान, महिला और आदिवासी समाज का अपमान। कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है। राष्ट्रपति को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी आग बबूला, महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 13 राज्यों के महिला आयोग ने साझा बयान जारी कर अधीर रंजन के बयान की आलोचना की, बताया अपमानजनक। अधीर रंजन के बयान को लेकर लोकसभा की कार्रवाई के बाद विवाद, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक की खबर। सोनिया गांधी का अपमान का आरोप लगाते हुए कर्नाटक कांग्रेस का स्मृति ईरानी पर हमला, आज कांग्रेस दफ्तर में सद्बुद्धि के लिए कराएंगे हवन। कांग्रेस महिला मोर्चा ने बीजेपी दफ्तर पर किया प्रदर्शन, स्मृति ईरानी का पुतला। संसद में आज हंगामे के आसार, महंगाई का मसला फिर उठाएगी विपक्ष। संसद परिसर में लंबे सांसों का धरना जारी, रात में मच्छरदानी लगाए दिखाई दिए। इंग्लैंड में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का भव्य उद्घाटन, प्रिंस चार्ल्स ने खिलाड़ियों से मिलाए हाथ। रंगारंग समारोह में रोशनी से नहाया स्टेडियम, आज से शुरू हो रहे हैं मुकाबले। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीयों का नेतृत्व कर रही है पीवी सिंधु, ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत के साथ थामा तिरंगा। भारतीय दल के एंट्री से गूंजा स्टेडियम, लहराया तिरंगा। आज पहले दिन भारत के कई मुकाबले, महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया से भिड़त। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज, रात 8 बजे शुरू होगा पहला मुकाबला। रोहित की कप्तानी में आज उतरेगी टीम इंडिया, पंत की ओपनिंग को लेकर सस्पेंस। नहीं खेलेंगे केएल राहुल, बुमराह को दिया गया है आराम। वेस्टइंडीज टीम में हेटमायर की वापसी, 5 मैचेस की हो रही है सीरीज। प्रधानमंत्री मोदी ने 44वें चेस ओलंपियाड का किया शुभारंभ, चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में है समारोह।